माई एवं गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन बंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय प्रवक्ता एवं शुभ संध्या का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे सम्मानीय बाबूलाल विश्वकर्मा जी एवं समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय मानक पटेल जी, हमारे सम्मानीय देवी सिंह सदर जी, समस्त जिला पदाधिकारी एवं पथरिया ब्लॉक के सभी मोर्चाओं के ब्लॉक अध्यक्ष, महिला पदाधिकारी, टीम प्रमुख, गुरु भाई गुरु बहनें, सेक्टर प्रभारी, नए माँ के भक्त एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही सभी को हृदय से जय माता की, जय गुरुवर की। बड़े ही सौभाग्य के क्षण हैं कि आज हमारे भाई के द्वारा संगठन की विचारधारा से अवगत कराया गया और हमारे बीच में हमारे प्रांतीय प्रवक्ता जी भी हैं, वह भी हमें गुरुवर के गुण रहस्यों के बारे में हमें प्रदान करेंगे। वह विचारधारा हमें प्राप्त होगी, जिससे हम जन जागरण में हमें और गति प्रदान होगी, जिससे हम और समाज के बीच में जाकर वह नए विचार गुरुवर की वह विचारधारा दे सकेंगे, जिससे गुरुवर की विचारधारा समाज में पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। यह गुरुवर की ही कृपा है, लेकिन एक बड़ी वेदना होती है। एक कहावत भी है, मैंने भैया से ही सुना है कि गुरु के संग कपट और मित्र के संग चोरी होए निर्धनया थोड़ी। अभी भी गुरुदेव जी की कुछ विचारधारा नहीं मार रहे हैं। अभी कुछ समय 2 या 3 दिन पहले केंद्रीय कार्यालय से एक निर्देश आया है कि पथरिया ब्लॉक के कुछ 2-3 गुरु भाई चिटफंड कंपनी में काम कर रहे हैं, जो बंडा से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ उपस्थित है, सभी लोग जानते हैं। आप लोग ध्यान से सुन लें कि आप लोग आज ही अभी महाआरती में अपना क्षमा पत्र लिखकर, अगर आप उसे कंपनी से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप क्षमा पत्र ना लिखें, आप अपना रक्षा कवच उतार दें और संगठन की विचारधारा से दूर हो जाए, या फिर आज ही आप क्षमा पत्र लिखकर उस कंपनी की जो भी आपने ज्वाइनिंग की हो उससे आप दूर हो जाएं। सभी लोग विशेष इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें जो गुरुवर ने कहा है उस विचारधारा पर चलना है। मैं आपको छोटी सी बात कह रहा हूँ कि मैं दमोह में रहता हूँ, जहाँ पर मेरी दुकान है। उस दुकान के बाजू में एक चिटफंड कंपनी थी। उस कंपनी के जो मैनेजर थे उसने हमसे कई बार कहा, भैया आप इस कंपनी में सदस्य बन जाइए। लेकिन मैंने 2011 में जब गुरुदेव जी का शिविर लगा, उसमें गुरुदेव जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे शिष्य कभी भी किसी भी चिटफंड कंपनी में सदस्य नहीं बनेंगे, यह मेरा आदेश माने सभी लोग। फिर भी उसने मुझसे कई बार कहा कि आप ऐसा करिए, सिर्फ फोटो दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, सिर्फ आप मुझे पैसे मत दीजिए, मैं 2 साल बाद आपको 2 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे करेंगे आप? बोले सिर्फ आपकी आधार कार्ड और फोटो दिखाकर बताएंगे संगठन के लोगों को कि यह व्यक्ति भी मेरे इस कंपनी से जुड़े हैं, जिससे आपके सदस्य, आपके संगठन के लोग हमारे इस कंपनी में जुड़ सकेंगे। आज मैं बता दूं, आज वह कंपनी भाग गई है और जो चिटफंड कंपनी का जो मैनेजर था वह अभी 15 दिन पहले जेल में पहुंच गया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज हमारे जो भोले भाले हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से इन सब कंपनियों से आप ना जुड़ें, ना उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। और जो महत्वपूर्ण बात है, जो आगामी हमारा 30 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर को शक्ति चेतना जन जागरण आत्म उत्थान शिविर लगने जा रहा है, जिसमें गुरुवर ने हमें एक लक्ष्य और एक छोटा सा कार्य दिया है। सिर्फ हमें 5 परिवारों को लेकर जाना है। जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी, अगर किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, यह जितने लोग यहाँ बैठे हैं यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। कहीं ना कहीं इनके बीच में भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है, तब गुरुदेव जी से वह जुड़े हैं। ऐसी सुबह से शाम तक बताई जाए तब भी कम है। ऐसे कई चमत्कार हैं, चाहे किसी को संतान नहीं हो रही हो, जिन्हें संतान की प्राप्ति हो गई हो, जिन्हें रोगों से गुरुदेव जी ने मुक्त किया हो, ऐसी कई घटनाएं हैं जो गुरुदेव जी ने मंच से भी कहा है, जो अभी हमारी बहन बता रही थी। लेकिन हमें गुरुदेव जी को पहचानने की आवश्यकता है। अभी गोली माँ साहब बता रहे थे, नशा मुक्ति का बहुत अच्छा काम चल रहा है। गुरुवर ने तो पहले भी कहा है, और गुरुवर 30 वर्षों से नशा मुक्ति के
लिए कार्य कर रहे हैं। आज गुरुवर ने यह भी मंच से कहा 2025 बहुत महत्वपूर्ण है, यही हलचल मची हुई है, लेकिन हमें कुछ सावधानी रखना है। गुरुवर ने यह भी आदेश किया है, संगठन की कुछ विचारधारा है, जब भी हम जहां भी नशा मुक्ति के लिए जिस गांव में जाते हैं उस गांव में हमें अपने भगवती मानव कल्याण संगठन के बैनर तले हमारी विचारधारा के अनुसार ही उस नशा मुक्ति में हमें भाग लेना है। इस पर सभी लोग विशेष ध्यान रखें। यह गुरुदेव जी का आप लोग निर्देश माने। हम किसी भी राजनेता के प्रवचन सुनने नहीं जा रहे, हमें किसी की बात नहीं सुनना है, ना हमें उनकी विचारधारा सुनना है। हमें अपने गुरुदेव जी के बारे में बताना है, जो 30 वर्षों से गुरुदेव जी इस पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में हलचल मचाए हुए, वह विचारधारा हमें समाज के बीच बताना है। क्योंकि आज अब आने वाले समय में कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं, राजनेताओं की यह रणनीति भी होती है कि संगठन की आड़ में वह हमारे बीच में आते हैं और नशा मुक्ति की बात करते हैं और कह देते हैं भैया यह तो नशा मुक्ति हमने की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो संगठन की विचारधारा है, जो हमारा मंच होता है, प्रमुखता से हमें उन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं देनी है, ना हम उनके लिए कहीं भी किसी भी प्रकार का उन्हें हम मंच देंगे। यह सभी लोग ध्यान देंगे। जो अभी तक नियुक्ता हुई है, आगामी जो भी नशा मुक्ति की बैठकें हों उसमें सभी लोग ध्यान देंगे, उन्हें बैठने के लिए करेंगे, उन्हें हम सम्मान देंगे, लेकिन उन्हें हम मंच नहीं देंगे। कोई भी कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितनी भी समाज सेवक हो, लेकिन सिर्फ हम विचारधारा अपने संगठन की और गुरुदेव जी के बैनर के नीचे ही हम वो विचारधारा देंगे। और गुरुदेव जी की कृपा से हर ब्लॉक से दमोह जिले के लिए 5 कार्यकर्ताओं के लिए गुरुदेव जो हमारे 3 दिन का जो शिविर होना है, उस शिविर के लिए 27 तारीख को जो भी 5 कार्यकर्ता जो कर्मठ हों, जो किसी भी प्रकार से रोगी ना हो, जो मेहनती हों, 5 कार्यकर्ता 27 तारीख को वह अपने नाम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के यहाँ लिखवा दें, चाहे कल्याण भैया के यहाँ, चाहे खिलान भैया, सैलन भैया या हमारे किसान मोर्चा के प्रेम भैया। ये आप 5 लोग अपने मन से जो भी जाना चाहते हैं 3 तारीख तक के लिए, 5-6 दिन के लिए जो भी जाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखा दें। उनके लिए यहाँ से ट्रेन या जो भी व्यवस्था होगी वह जैसे ही आदेश जैसे भी आश्रम से होगा उन्हें व्यवस्था के अनुसार पहुँचाया जाएगा। तो 5 दिन के लिए जो भी जाना चाहते हैं वो अपना नाम अवश्य लिखवा दें। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को हृदय से जय माता की, जय गुरु।